मिस इट इज लाइक ए इनविटेशन फॉर द डायबिटीज। तो इसलिए हर एक ने अपने आप को देखना है कि हमारा वजन और हमारा जो पेट है कितना बाहर आ रहा है, उसको पहले देख लीजिएगा। इसके लिए वही आगे की ये सब सोच रख के नेबुला केयर की पूरी साइंटिफिक टीम ने ये आगे आने वाली प्रॉब्लम्स, हर एक तुम्हें और मुझे आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए ये डायनेप शॉट्स का क्रिएशन किया हुआ है। डायनेप शॉट्स थिंकिंग द फ्यूचरिस्टिक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम एंड टू ओवरकम दिस मेटाबॉलिक इशू। सो पूरी टीम, आयुर्वेदिक फिजिशियंस, फाइटोकेमिस्ट, तो उन्होंने सब ने मिलके जो पूरा, दिस इज ए इंटीग्रेटिव प्रोडक्ट। मतलब कि आज की जो अपनी लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, दिस इज लाइक ऑटोमाइजेशन। हम कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, बटन स्टार्ट करते ही हमारी गाड़ी चलती है। सो देर इज अ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ लोड। तो इसलिए दैट्स व्हाई द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर इन राइज। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें जो मेटाबॉलिक इश्यूज को फेस करना है, तो उसके लिए ये डायनेमिक प्रोडक्ट प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव के हिसाब से दैट वी कैन थिंक अबाउट इट। इसमें जो हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया हुआ है, मैं थोड़ा सा उसके आगे की स्लाइड पे चलता हूं। नेक्स्ट प्लीज। सी, व्हाट इज डायबिटीज? एवरीबडी नोज दैट डायबिटीज मीन्स ओके, द जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है वो इसमें बिगड़ जाता है। ओके, सो इफ यू थिंक फ्रॉम द आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, इसको बोलते हैं प्रमेह। प्रमेह मतलब कि जिसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। When there is a rise in the blood sugar level, body has its own compensatory mechanism that body want to throw out the excess sugar. That's why there is a polyuria. Polyuria मतलब क्या? मेरे शरीर में जब शक्कर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है ब्लड में की, तो बॉडी को क्या है, वो शक्कर को मैनेज करना है। तो इसलिए वो बॉडी शक्कर को किडनी के थ्रू उसको बाहर निकालने की काम करती है। इसलिए हमें क्या होता है, बार बार यूरिन को जाना पड़ता है अगर मेरी शुगर लेवल बढ़ जाती है तो। दिस इज द वन ऑफ द मेन साइन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रमेह। हम आयुर्वेद में उसको प्रमेह बोलते हैं और मॉडर्न मेडिसिन में उसको डायबिटीज बोलते हैं। ओके, द मीनिंग इज सेम, व्हेन द शुगर मेटाबॉलिज्म इज गेटिंग hampered, and that's why there is a excess sugar which is getting in the blood and which is causing a lot of stress on the different organs. हमारे इसमें हम डायबिटीज को बोलते हैं किंग ऑफ द डिसीज, बिकॉज व्हाट इट डज, इट अफेक्ट्स योर ऑल द वाइटल ऑर्गन्स। मतलब इट इज क्रिएटिंग अ स्ट्रेन ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब हमारे हृदय की और जो रक्ताभिसरण की जो संस्था है उसके ऊपर काफी सारा दबाव क्रिएट करती है, क्योंकि जो एक्सेस शुगर हो जाती है बॉडी में, ब्लड में, तो उसको मैनेज करने के पहले हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आता है। हार्ट से फिर उसको किडनी की तरफ लिया जाता है और किडनी के माध्यम से उसको बाहर फेंका जाता है। मतलब किडनी के साथ साथ में उसका जो प्रेशर है, मतलब हृदय के ऊपर और किडनी दोनों के ऊपर उसका प्रेशर रहता है। सो दीज आर द टू वाइटल ऑर्गन्स, दे आर गेटिंग अफेक्टेड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द शुगर। और बाकी हर एक टिश्यू और सेल्स को काम करने के लिए शुगर की जरूरत होती है। अगर हमारे बॉडी में पे अगर मेरा मोटापा बढ़ जाता है, तो देन देयर इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज और डिमांड इज गेटिंग इंक्रीज, मतलब इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है। अगर बॉडी उतना सप्लाई कर नहीं पाती है, तो हर एक टिश्यू के बाजू में जो फ्यूल है शुगर के माध्यम से, वो सेल और टिश्यू उसका उपयोग नहीं कर पाती है। इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस, तो फिर क्या होता है, वो जो एक्सेस शुगर है उस टिश्यू को खराब करने लगती है। इसलिए अपने पूरे बॉडी के टिश्यू पे एक्सेस शुगर का एडवर्स इफेक्ट होने लगता है। जैसे कि आप देखते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब आंख में धुंधला सा दिखना शुरू हो जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से। और दूसरी बात, जैसे कि अगर कोई मुझे ऊंड हो गई, तो ऊंड हील होने में देर लगती है, या बॉडी में मेटाबॉलिक स्लगिशनेस होने की वजह से
अपनी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ये अपना मेटाबॉलिक जो कचरा है वो अंदर जमा होने का चांसेस होके फिर कार्डियक स्ट्रेस उससे भी बढ़ जाता है। उसके साथ में लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और किडनी के ऊपर जो स्ट्रेस आता है, जो यूरिन जब बाहर फेंकी जाती है तब वो जब एक्सेसिव शुगर जो किडनी के फिल्टर के माध्यम से जो बाहर जाती है तो उसके ऊपर जो स्ट्रेस रहता है तो वो किडनी के फिल्टर को भी खराब करने लगती है। इसलिए डायबिटीज इज कंसिडर्ड एज अ किंग ऑफ द डिसीज। वो क्या करता है इसके साथ में जो बाकी, जैसे कि आप जानते हैं एक दूसरा एक लक्षण दिखता है डायबिटीज के पेशेंट में कि पैरों के तलवों में जलन होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है। उसका रीजन जो रहता है, जो पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स रहते हैं वहां पे जो शुगर होती है वो एक्सेस शुगर उसको इरिटेट करने लगती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। उसकी वजह से जो पाँव में जलन होती है। ये इन सभी चीजों को हमने ध्यान में और मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट को हमने डिजाइन किया हुआ है। अपनी जो पूरे जो आयुर्वेद फिजिशियन है, आयुर्वेदिक साइंटिस्ट है, जो फार्माकोलॉजी और फार्माकोडायनिक्स का स्टडी करते हुए जो दो सब ने मिलके इसको बनाया है। दिस इज इंटीग्रेटिव प्रोडक्ट वेयर द मॉडर्न थॉट प्रोसेस एंड आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल science has been put together to give the right thing for the today's lifestyle. This is the main thing what has been done with our scientific team by Nebula Care. Next slide पे चलता हूं। आजकल होता क्या है कि हर एक जन अपनी भागा दौड़ी में काम कर रहा है, ऑफिस के लिए जाना पड़ता है, कभी अपना फैक्ट्री पे काम कर रहे, फैक्ट्री को जाना पड़ रहा है, कभी मतलब कि कोई ऑफिसेस में काम कर रहे, ऑफिसेस की भागदौड़ चल रही है। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ा एक आयुर्वेद का एक ड्रॉबैक क्या था, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाना, उसको उबालना, उसको भिगोना, भिगो के उसको वापस जो बॉईल करके रिड्यूस करना। ये जो रोज का जो चक्कर था उसको अगर रेडी टू यूज फॉर्म में अगर लाते हैं हम, तो उसको मध्य आप मुझे पेशेंट सेंट्रिक को अप्रोच में रखते हुए ये डायनिप शॉट का हमने क्रिएशन किया कि रेडी टू यूज कहीं पे भी उसको ले सके इस तरीके से। सबसे बड़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन की प्रॉब्लम क्या थी, तो पैलेटेबिलिटी। मतलब हमने इसमें काफी सारी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए काफी सारी कड़वी चीजें यूज की है। अगर मैं कड़वी चीज देता हूँ पीने के लिए तो लोगों को उतना ये नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा उसको हमने एक फ्लेवर भी दिया है, टैंजी फ्लेवर, तो ताकि उसको पैलेटेबल कर सके और आप हम कहीं पे भी कहाँ पे भी उसको मीटिंग में भी रहते हुए हम उसको ले सके। मतलब अपने जो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए जो हमारा डोज मिस ना हो जाए, तो इसलिए हम कहीं पे भी उस मेडिसिन को ले सकते हैं। इस फॉर्म में हमने उसको लॉन्च किया है। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज अ कंप्लीटली अ नेचुरल प्रोडक्ट। मीन्स देर आर ऑल डिफरेंट ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब्स, उसका बड़े सोच के साथ में इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। देर आर डिफरेंट वराइटीज, देर आर टोटल 15 हर्ब्स इन दिस। 15 वनस्पतियों का इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, और 15 वनस्पतियों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम उसकी हम कैटेगरी करते हैं तो कुछ कड़वी चीजें हैं, कुछ एस्ट्रिंजेंट मतलब कषाय कषाय रसीली चीजें हैं, और कुछ थोड़ी सी मीठी चीजें हैं ताकि वो अपने शरीर में ताकत दे सके। अगर आपकी जो सामने स्क्रीन है उसके ऊपर हमने कुछ नाम आपके सामने रखे हुए हैं, जैसे कि जामुन है, आंवला है, नीम, अश्वगंधा, गुडुचि। अगर हम हर एक इस वनस्पति को देखते हैं, इसके अंदर जो, जैसे कि मैं जामुन को लेता हूँ, जामुन के ऊपर काफी सारा रिसर्च हुआ है। उसके अंदर जो जम्बुलिन नाम का जो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, वो अपने स्टार्च मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उसको अच्छी तरह कन्वर्ट करने का काम जम्बुलिन करता है।
मतलब देयर इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी इन द जामुन। दूसरा है कि इसके अंदर हमने आंवला, हरड़ा, पेड़ा, ये जो त्रिफला का जो कॉम्बिनेशन है, this is a very good combination which has been utilized in Ayurvedic text for the diabetes patient. Okay, this is this the थ्री, उसको त्रिफला बोलते हैं, मतलब उसके अंदर तीन फल है। आंवला तो फल है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि उसके अंदर विटामिन, इट इज ए रिच इन विटामिन सोर्स, दैट मीन्स इट हैज गॉट अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अब आप देखते हो कोरोना के पेशेंट को हर एक को सेल विटामिन सी का सप्लीमेंट दिया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन सी? अगर हम अपनी सेल को देखते हैं, अपनी जो पेशी है उसके जो बाहर का कवर है और जो अंदरूनी ये रहता है उसमें विटामिन सी, मतलब दैट गिव्स द स्ट्रेंथ टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर लेवल पे। मैंने अपने हर एक पेशी को ताकत देने का काम विटामिन सी करता है। इसलिए अपनी इम्यून सिस्टम को अप रखने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, जो अपने इस नेबुला केयर के डाइनेप के शॉट में उसका इस्तेमाल किया हुआ है। इसके साथ में जो हिरडा और बेड़ा, ये जो अदर त्रिफला की इंग्रेडिएंट है, उसका मेन रोल होता है कि इट इम्प्रूव्स द मेटाबॉलिक एक्शन। मतलब आंवला, हिरडा और बेड़ा, उसका मेन काम है अपनी चयापचय क्रिया को गतिमान करना। उसकी जो चयापचय क्रिया है उसको अच्छी तरह से एक्टिव रख के जो अपना बॉडी में फैट डिपोजिशन होता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके वो जो डिपोजिशन होता है उसको इस मेटाबॉलिक एक्शन के हिसाब से उसको रोका जाता है। और जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है उसको भी रोका दिया जाता है। मतलब इट रिड्यूसिंग द cholesterol in your bloodstream. It is also one of the good antioxidant, as well as it is removing your toxins from the body. This is a good it gives the good elimination also. मतलब जो बॉडी में जो टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसका एलिमिनेशन करने के लिए भी वो अच्छी तरह से काम करता है। और इसके साथ में इसके अंदर जो अश्वगंधा का इस्तेमाल किया है, आप जानते हैं कि अश्वगंधा, दिस इज द वन प्लांट विच हैज गॉट वेरी गुड स्ट्रेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हर एक बंदा आजकल जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से लेके बुढ़ापे तक हर एक अपना आज स्ट्रेस से जूझता चला आ रहा है। और ये स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस हार्मोन जैसे रहते हैं कॉर्टिसोल वगैरह, तो उन स्ट्रेस हार्मोन्स जब बढ़ जाते हैं बॉडी में तो उसकी वजह से भी अपने मेटाबॉलिक टिश्यू के ऊपर उसका आघात हो जाता है और उस वो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब स्ट्रेस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन दिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अश्वगंधा का इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। अश्वगंधा, इट इज हेल्पिंग टू गिव द स्ट्रेंथ टू द एवरी सेल्स एंड द टिश्यू, एंड एट द सेम टाइम इट इज हेल्पिंग टू रिड्यूस द स्ट्रेसर्स इन आवर बॉडी। फिर उसके साथ में हमने उसमें गुड़ूची है। गुड़ूची, इट इज वन ऑफ द मेन इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग, एंड ऑल्सो इट हैज गॉट अ माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी। मतलब क्या है, जो शुगर लेवल बढ़ जाती है उसको कम करने का काम गुड़ूची करती है। गुड़ूची आप भी आपने सुना होगा, आज के इस कोरोना के माहौल में सब बोलता है गुड़ूची, मतलब गुड़वेल का इस्तेमाल अच्छे तरह से होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए, उसका मेन रीजन है इट हैज गॉट अ मेन इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्टिविटी, एंड एट द सेम टाइम इट इज हैविंग एक्टिविटी ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक। मतलब जो शुगर बढ़ जाती है मुझे उसको कम करने के लिए वो गुड़ची का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, किया हुआ है, जो अपने सिस्टम को अच्छी तरह, ये एक आयुर्वेद का ये सबसे बड़ा रसायन है गुड़वेल, जो अपनी बॉडी के सिस्टम को अच्छे रखने के लिए, जो अपनी फाइटिंग सिस्टम है जिसको हम फैगोसाइटिक सिस्टम बोलते हैं, फाइटिंग सिस्टम है, उसको अच्छा अलर्ट रखने के लिए काम करती है। इसलिए डायबिटीज में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके अंदर जो टिनोस्पोरिन नाम का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अपने डायबिटीज के जो बढ़ी हुई शुगर है उसको कम करने के लिए काफी मदद करता है। बाकी जो प्रोडक्ट है इसमें काफी सारी कड़वी चीजों का हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि कड़वी चीजें हैं, इट हैज गॉट लॉट ऑफ ग्लाइसाइड्स एज वेल एज फ्लेवोनाइड्स दैट इज हेल्पिंग
they are having antioxidant activity, but at the same time all these bitter herbs they are having a जो रेजिस्टेंस हो जाता है शरीर में इंसुलिन के लिए, उस रेजिस्टेंस को कम करती है, और इंसुलिन का जो सेल्स के अंदर जो बहाव होना चाहिए उसको सुधार देती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी वो बढ़ा देती है। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी। और हमने इस जो फॉर्मूले के अंदर नीम, गुड़मार, चिरायता ऐसी चीजों का हमने इस्तेमाल किया है। गुड़वेल भी एक कड़वी वनस्पति है, करेला है, करेला भी एक कड़वी चीज है, नीम है, और मेथी के दाने, ये सभी चीजें हैं जो कड़वी होने की वजह से, मतलब कड़वी चीजों का मेन जो है इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दैट इंक्रीजेस द इंसुलिन सेंसिटिविटी, ठीक है। और जो उसका जो बिटरनेस है, जो मेटाबॉलिक और जो मेटाबॉलिक को स्टिमुलेशन देने की वजह से होता क्या है, शुगर का जो लेवल बढ़ा हुआ रहता है उसको कम करने के लिए वो मदद करता है एट द सेलुलर लेवल। तो इस प्रकार से ये जो इसके अंदर जो सभी वनस्पतियों का इस तरीके से इस्तेमाल किया है, इसके साथ में इसके अंदर हमने शुंठी का भी एक इस्तेमाल किया हुआ है। शुंठी मतलब आप सोचोगे कि शुंठी और डायबिटीज का क्या रिलेशन है। शुंठी यानी कि इट इज हैविंग अ गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, रोगाः सर्वैपि मंदेग्नो, मतलब अगर मैं शुंठी को, इट इज स्टोमैकिक, इट इंप्रूव्स योर गैस्ट्रिक सिक्रेशन। अगर मैं बैठ के काम कर रहा हूं तो मेरा जो गैस्ट्रिक फायर है, मेरी जो जाठराग्नि है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो वो स्लो डाउन होगी तो पूरा मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए हमने शुंठी जैसी चीजों का इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि वो जो अपने गैस्ट्रिक फायर है उसको भी स्टिमुलेशन दे के अपने भूख को अच्छी तरीके से जागरूक रखे, ताकि अपना जो चयापचय है वो पूरे एक्शन के साथ काम कर सके, और फिर शुगर का एक्सेस जो निर्माण होता है उसको अच्छा मॉनिटर करने के लिए वो काम करेगा। इसी प्रकार से इसके अंदर हमने शतावरी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। शतावरी यानी कि इट्स अल्सो वन ऑफ द बिटर हर्ब्स, लेकिन उसमें थोड़ा सा कड़वा और मीठापन कम है, और थोड़ी सी ठंडी चीज है ये। मतलब ये क्या करती है, जो शतावरी है, शतावरी अपने शरीर के अंदर जो बिटरनेस की वजह से जो नेफ्रॉन की एक्टिविटी है, मतलब नेफ्रॉन्स मतलब जो अपने किडनी का जो फिल्टर है उसको अच्छी तरीके से स्टिमुलेशन देने का काम करती है। मतलब सी मैंने बताया, व्हेन देयर इज एक्सेस शुगर व्हिच इज बीन पासिंग थ्रू द किडनी, बिकॉज किडनी को अपने एक्सेस शुगर को बाहर निकालने का काम करना है, तो वो बाहर निकालने के वक्त किडनी के टिश्यू को डैमेज होता है। इट इज कॉल्ड एज अ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर उसको मुझे कंट्रोल में रखना है टू टू सिक्योर माय नेफ्रॉन्स एंड किडनी टिश्यू, तो उसके लिए हमें इसके अंदर हमने शतावरी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से ये पूरे सब 15 हर्ब्स को एक अमालगम करके उसका एक कॉम्बिनेशन करा के हमने ये नेबुला केयर के अंदर हमने ये नेवास का ये जो कंपाउंड हमने जो बनाया उसका आपके सामने मैंने प्रेजेंटेशन अभी ये किया हुआ है। और इसके अंदर बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अपने बाजार में जो प्रोडक्ट रहते हैं जो डायबिटीज़ वाले, उसके अंदर जो काफ़ी सारी जो चीज़ें रहती है दैट कैन आल्सो इफेक्ट आवर सिस्टम। तो इसके अंदर हमने कोई भी शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, इट इज़ टोटली ग्लूटेन फ्री और इट इज़ टोटली हर्बल बेस। इवन देर आर नो एनी heavy metallic compounds that has been not used. जनरली आयुर्वेद में एक दूसरा काफ़ी सारे मेटालिक कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है, सुवर्ण कल्प रहते हैं। तो इसके अंदर हमने एक जो आयुर्वेद के दवाइयों के बारे में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि देर आर लॉट ऑफ हेवी मेटल्स दैट कैन डैमेज आवर लिवर एंड किडनी टिश्यू, उसको हमने थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने यहाँ पे सिर्फ प्लांट बेस ही यूज़ किया है।
This is the very important thing that you should note. This is only वनस्पतियों के इस्तेमाल से बनाया हुआ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है. नेक्स्ट प्लीज. और सबसे ये अभी ये डायनेप के शॉट की खासियत क्या है? सी दिस इज इन अ 30 ml पाउच. ओके, एंड दिस यू कैन टेक इट एनीवेयर. मतलब हम आप मीटिंग में अभी मेरे साथ बैठे हो, यू कैन टेक इट ओवर हियर आल्सो. So this is the way, the most thing what we have thought, it is a patient centric approach कि अगर पेशेंट को दवाई लेने में कोई दिक्कत ना हो, इस हिसाब से इसको बनाया हुआ है, इस ढंग से बनाया हुआ है, so that you can use this product anywhere in while traveling or even in the meeting where you have sit. मतलब बस पाउच को खोलना है और अपने मुंह के अंदर डालना है. इतना इजीली यूज करने के हिसाब से उसको इसी ढंग से बनाया हुआ है. सो यू कैन कैरी दिस प्रोडक्ट एनीवेयर with you. Next please. Thank you very much for your patience list.